हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ ये थर्ड सेमेस्टर का जो पॉलिटिकल साइंस और 2022-23 का पेपर है। और हम आज पेपर डिस्कस करेंगे किस तरह क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं टॉपिक, वो हर साल रिपीट होते हैं। तो देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। उसका पेपर भी 15 दिसंबर को बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है जो मेरी, वहाँ का पेपर भी हो रहा है। 15 तारीख से पेपर है, 15 दिसंबर को है। चलिए देखते हैं। देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि दो घंटे का टाइम दिया रहता है यहाँ पे। 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटा है। मार्क्स जो है वो 75 है। और यहाँ पे जो दिए गए हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं, नोट्स दिए गए हैं। देखते हैं आगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पहला है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है पहले सेक्शन ए में। तो इसमें जो दिए हैं कि 50 शब्द में लिखना है और 3 अंक का है, केवल 3 प्रश्नों को अटेंड करना है। पहला क्वेश्चन है ये जो है, ये है लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए, जो कि बहुत ही सरल है एक प्रकार से। लोकतंत्र की अब्राहम लिंकन की, जो अगर राइटर के अनुसार लिखते हैं तो आपके जो एग्जामिनर होगा तो वो और अच्छे मार्क्स देगा। लोकतंत्र जो होता है वो जनता का शासन होता है। फिर दिया हुआ है बहुदलीय व्यवस्था, जो कि अपने भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था होता है जो राजनीति में एक से अधिक दल हों, जो कि हमारे भारत में है। ये हो गया। और आगे देखते हैं। फिर है गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी है। और इसके दोष गुण, इसकी परिभाषा, अर्थ जो भी होता है। गठबंधन सरकार, मिलीजुली सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। दो पार्टियां जब बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो वो आपस में सहयोग करके गठबंधन सरकार बनाती हैं। फिर है मतदान व्यवहार, जो कि इंपॉर्टेंट है। मतदान व्यवहार सर्वप्रथम 1913 में फ्रांस ने मतदान व्यवहार का अध्ययन किया था। मतदान व्यवहार का अर्थ होता है जैसे कि अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, जैसे कि जातिवाद हो गया, क्षेत्रवाद हो गया, भाषावाद हो गया, सांप्रदायिकतावाद हो गया। ये सब क्षेत्र में मतदान व्यवहार रहता है, अलग अलग रहता है। अब आए सेक्शन भी आएगा, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, आपके लघु उत्तरीय होंगे, जो वर्ड्स हो गए 225 वर्ड्स में लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों की जो व्याख्या है कि केंद्र और राज्य संबंध कैसे हैं। जैसे कि जो संबंध दिए गए हैं, शक्तियों का विभाजन भी किया गया है। जो लास्ट वाला वो रहता है मान्यता, वो केंद्र में ही रहता है। ठीक। फिर है भारत में धर्मनिरपेक्षता पर संक्षिप्त निबंध। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी लिखा गया है। और अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति अधिकार क्या है, जो आपातकाल घोषणा की गई है। राष्ट्रपति की जो विशेषाधिकार है उसमें दिया अनुच्छेद 56 है। 52, 56 और 60, ये 3 अनुच्छेद जो हैं जो राष्ट्रपति के आपातकाल से संबंधित है और इम्पोर्टेंट भी हैं। फिर दबाव समूह से आपके दबाव समूह गुण दोष क्या है। तो जो दबाव समूह होता है वो अराजनीतिक संगठन होता है। इसका जो लक्ष्य होता है वो सत्ता प्राप्त करना नहीं होता है। और राजनीतिक दल कभी कभी अंतर भी पूछा जाता है, राजनीतिक दल और दबाव समूह का, तो ये भी इंपॉर्टेंट। फिर अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभाव को वर्णन करिए। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए जो उपाय थे उनको बताइए। ऑप्शन में अथवा में दिए रहते हैं, आपको जो क्वेश्चन सही लगे, जिसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी हो, आप वही लिखें, जल्दबाजी ना करें पेपर में। और भारत में बढ़ती बेरोजगारी के कारण, जो कि एक ये इंपॉर्टेंट है और लगभग हर पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ये वर्तमान में भी चल रहा है, इसलिए। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत के निर्वाचन आयोग के गठन और उसके कार्य क्या होते हैं। जैसे कि निर्वाचन आयोग जो होता है कि उसका गठन कैसे किया जाता है, पहला निर्वाचन आयोग। लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन में आते हैं भारत का निर्वाचन आयोग गठन। भारत का संविधान अर्थसंघात्मक है, ये कहा था केसी वियर ने कहा था। इसका वर्णन करना है कि भारत का संविधान है वो अर्थसंघात्मक है, ना ही एकात्मक है, ना पूर्ण रूप से संघात्मक है। ये क्या है, अर्थसंघात्मक शासन है भारत का। और भारत में राष्ट्र निर्माण के समय जो चुनौतियाँ आती हैं, कैसे क्या होता है, संस्कृतियाँ, विभिन्न संस्कृतियाँ होती हैं, भाषावाद होते हैं, सबके करना है। अब वर्तमान भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, जो कि एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जातिगत आधार पर ही राजनीतिक दल भी बनने लगे हैं, लोग वोट मांगते हैं, ये सब होता है। तो अगर आपको और नई वीडियो इस तरह पेपर डिस्कशन टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जो भी चाहिए बीए स्टडी से, तो आप फॉलो करें चैनल को और सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।